बच्चों, अगर तुम्हारा स्कोर आ रहा है 100, 150, 200 बड़ी मुश्किल से, तो शायद तुम्हारे 600 नहीं आ पाएंगे अगले 15 दिन में। तो अगर तुम्हें क्या करना चाहिए, तो शायद सोचना चाहिए कि एमबीबीएस ही करना है या ड्रॉप करना है। पर अगर तुम लोगों का स्कोर आ रहा है 400, अगर तुम लोगों का स्कोर आ रहा है 450, अगर तुम लोगों का स्कोर आ रहा है 500, तो क्या वानी मैम तुम्हें कुछ ऐसा दे सकती है जिससे तुम्हारा स्कोर 150 बढ़कर बाई चांस 100 बढ़ जाए, 600 आ जाए, इसमें 150 बढ़ जाए, 600 आ जाए। इज इट पॉसिबल कि लास्ट के 15 दिन में कुछ ऐसा हो जाए कि अब तुम्हारा स्कोर 600 हो जाए? इट इज वेरी मच पॉसिबल। एग्जैक्टली क्या करना है, देखो टाइम टेबल ये नहीं बताऊंगी सुबह 6 बजे उठो रात के 11 बजे तक पढ़ो, तुम्हें पता है, पर एग्जैक्टली इस टाइम पे स्ट्रैटेजिकली सोचकर क्या करना है, इस टाइम पे कैसे अटैक करना है सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है और बायो में क्या करना है, एग्जैक्टली वो चीजें मैं तुम्हें बताने वाली हूं। तो चलिए इसी के साथ लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले बच्चों तुम लोगों का भी एम होना चाहिए कि चलो एम्स हो जाएगा, एफएमसी होगा, होना होगा, हो जाएगा, 680 690 आएंगे, हो जाएगा। क्या मैं बैठकर 80% स्टेट कोटा की तरफ देख सकती हूं? क्या अपनी स्टेट के टॉप कॉलेजेस की तरफ मैं देख सकती हूं? अगर मैं चंडीगढ़ में हूं, मैं क्या सोच सकती हूं कि मुझे चंडीगढ़ का टॉप कॉलेज मिल जाएगा? अगर मैं यूपी में हूं तो क्या मैं सोच सकती हूँ कि यार यूपी का टॉप कॉलेज मुझे मिल जाएगा? क्या मैं केजीएमयू जा सकती हूँ? तो स्टेट के टॉप कॉलेजेस में मुझे कौन सा कॉलेज मिलने का चांस है, उसको मैंने कैसे लेकर आना है, ये मेरा एम होना चाहिए। ये लेक्चर स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 400 से 500 के बीच में भी अटके पड़े, 450, 480, 420, 403 और किसी तरह वो 600 टच करना चाहेंगे। तो क्या 15 दिन में वानी मैम की स्ट्रैटेजी के साथ वो 600 टच कर सकते हैं? 500% यस, तो बिल्कुल टच कर सकते हो। 120, 150 मार्क्स बढ़ाना लास्ट के 15 दिन में 500% पॉसिबल है। पर कैसे एग्जैक्टली सटीक काम करना पड़ेगा? यू हैव टू डू समथिंग वेरी वेरी स्पेसिफिक। आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू व्हाट इज दैट। नंबर 1, आप लोग एक इंडेक्स खोलकर बैठिए, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट, देखो नंबर बढ़ाना, नंबर अटका हुआ है। मैंने 10 मॉक टेस्ट देखी, मेरा स्कोर मैम 500 पे अटका हुआ है, दैट मींस माय स्कोर इज स्टक, मेरा स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है। नेगेटिव मार्क्स वगैरह तो करने ही नहीं है। मेरा एक शॉर्ट है नेगेटिव मार्क्स का, 4 दिन पहले बनाया था, 200 के पे पहुंचा हुआ है। तो वो नेगेटिव मार्क्स वाला, हाउ टू डिक्रीज नेगेटिव मार्क्स वाला शॉर्ट देख लो, राइट? मैं एज्यूम कर रही हूं कि तुम पढ़ने में गलतियां नहीं कर रहे हो, तुम नेगेटिव मार्क नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा स्कोर स्टक है। तो वो कहां से नॉलेज एक्स्ट्रा आएगी? वो मुझे क्या अभी करना है कि मेरा स्कोर 100, 150 बढ़ जाए? लेट मी टेल यू दैट। सबसे पहले आप एक इंडेक्स खोल के बैठिए। व्हाट इज इंडेक्स खोल के बैठने का मतलब? यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप पूरा अपना एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज खोलकर बैठिए। उस फर्स्ट पेज को जब आप खोलकर बैठे, उसमें से देखिए यार कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हाई वेटेज हैं। या आपने अभी तक, अगर आपका 500 स्कोर आ रहा है तो आप लोगों ने मेहनत तो की होगी, 8 या 10 मॉक टेस्ट पेपर्स तो आपने अभी तक दिए ही होंगे, फुल सिलेबस नहीं दिए तो 2-3 मॉक टेस्ट पेपर 1-2 दिन में रोज मॉक टेस्ट पेपर दो। सुबह 9 बजे बैठ जाओ, 12 बजे तक मॉक टेस्ट पेपर खत्म करिए। उसमें ऐसे टॉपिक्स का पता लगाइए जो बहुत ज्यादा हाई वेटेज है। अगर ये भी आपको नहीं पता है कि यार हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं, मैंने 340 प्लस स्कोर करने के लिए एक बायो का वीडियो बनाया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के 10-10 टॉपिक के 4-4, 5-5 वीडियोस और शॉर्ट्स मैं बना चुकी हूं। देखिए उन हाई वेटेज टॉपिक्स में से 2-2, 3-3 टॉपिक्स निकालिए। आपके 2 या 3 टॉपिक्स निकलने चाहिए। फिजिक्स के 2 या 3 टॉपिक्स निकलने चाहिए, केमिस्ट्री के 2 या 3 टॉपिक्स निकलने चाहिए, बायो की जो आपके वीक है। अब वीक का मतलब क्या होता है? या तो इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में लीव करके आते हो, या इन क्वेश्चन में आपके नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं, या आप अटेम्प्ट नहीं करते, कुछ तो गड़बड़ है। इनके आप हमेशा गड़बड़ घोटाला करके आते हो, एग्जाम में गड़बड़ी होती है। इन हाई फाइव वन शॉट जो टॉपिक्स हैं आपके, राइट, जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जो आपके वीक रह जाते हैं, इन वन शॉट टॉपिक्स को, इनको आपने अब लास्ट मोमेंट तो समझ में नहीं आ रहा यार, 15 दिन पढ़े, इनको कैसे पढ़ेंगे? चलो मैंने आइडेंटिफाई कर ली, मेरे 6 टॉपिक निकल गए, मेरे 2 टॉपिक फिजिक्स के निकल गए, 2 टॉपिक केमिस्ट्री के निकल गए, 2 टॉपिक बायो के निकल गए। प्लीज बच्चों एंड तक वीडियो देखना है। अगर एंड तक वीडियो नहीं देखोगे तो चीजें पता नहीं चलेंगी, इंप्रूवमेंट नहीं होगी। और अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, राइट? तो बेटा ये जो टॉपिक्स निकल गए, वानी मैम के बायोटॉनिक चैनल पे आ जाओ। इस बायोटॉनिक चैनल पे मैंने हर एक टॉपिक के वन शॉट बनाए हुए, एवरी सिंगल चीज की वन शॉट आपको यहां पे मिल जाएगी, और सारी चीजों के एनसीईआरटी लेक्चर्स भी बनाए हैं। जो भी टॉपिक स्पेशली आपके बायो में आपको करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिस टीचर से आप पढ़ते हो, जहां से पढ़ते हो, उनके ऑनलाइन आप ये वन शॉट को 2x स्पीड पे देखो। अगर इसमें से कोई नई चीज समझ में आ रही है, उनको नोट्स में लिख लो, कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको देख लो,
राइट तो एटलीस्ट ये 6 चैप्टर्स के आपको वन शॉट करने, 6-7, आपका इन्हीं में से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, आप देखना आपके 60-70 स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो जो आपके टॉपिक्स वीक है आपने आइडेंटिफाई करना है, या तो वो मॉक टेस्ट देकर आइडेंटिफाई करो या आप इंडेक्स देके करो, यार ये मुझे नहीं आता, ये तो हाई वेटेज टॉपिक है। वन शॉट और एनसीईआरटी देखे आपने उसके, फिर आपने उसके चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी आपको बायोटॉनिक में मिल जाएंगे, एक एक चैप्टर के वानी मैम ने पीवाईक्यूज बनाए, आपको आराम से बायोटॉनिक में चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे। इसके बाद ना बच्चों, आपने अगर वानी मैम की बुक आपके पास है, नहीं है, आप लोगों के लिए रोज उसकी फोटो में कम्युनिटी पेज पे डाल रही हूँ, राइट। वानी मैम की बुक आपके पास होगी, उसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाए हैं, आपको पता है एमटीजी पब्लिकेशन के साथ लिखी है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है। रोज मैं आपको कम्युनिटी पेज पे भी उस बुक की एक एक फोटो, एक एक चैप्टर की डालकर दे रही हूँ। जब आप ये कर लोगे तो एटलीस्ट वो जो आपके 6 चैप्टर हैं जो आपका कम कर रहे थे स्कोर, 8 चैप्टर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, चार चीजें, 8 चैप्टर, तो उनमें से 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी आए तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफाई करना है, मेरे लिए वीक क्या है। वीक सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है, क्योंकि अगर सिर्फ वीक आइडेंटिफाई किया, हो सकता है वो एग्जाम में आए या ना आए, तो आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आएंगे, गारंटी 100 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं, 200 नंबर के क्वेश्चन क्या वो मेरा तैयार है या नहीं, और अगर नहीं तैयार है तो उसको क्या तरीका है तैयार करने का, मैंने आपको बताया। आपको वन शॉट लेक्चर देखने, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी आपको बायोटॉनिक में मिल जाएगा, आपने बस उसके बाद सॉल्विंग कर देनी है, वानी मैम की बुक से करो, किसी भी बुक से करो। 10 टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स में मैंने सुबह लेक्चर बनाया है, पहले भी बनाया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज किस किस चैप्टर से आएंगे, मैंने कल बनाया था 20 एमसीक्यूज फिजिक्स से, 20 एमसीक्यू केमिस्ट्री से, एग्जैक्ट टॉपिक बनाए थे। इन टॉपिक्स को जाओ देखो, पता लगाओ ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मैंने एक शॉर्ट बनाया है, 100K पे पहुंचने वाला है, बहुत फेमस शॉर्ट है कि भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करनी है जिसकी वीक है। बायो के 340 के ऊपर मैंने कोई 15 या 20 टॉपिक्स दिए हैं, चैप्टर्स के नाम में टॉपिक दिए, ये वीडियो भी आज आ रहे हैं, ये देखो, आपको पता चल जाएगा कौन से बहुत ज्यादा हाई वेटेज और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको ऐसे पता चल जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। फिजिक्स का मैं बना चुकी हूँ वीडियो, फिजिक्स केमिस्ट्री के एमसीक्यूज का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट्स मैं बना चुकी हूँ, बायो का मैं बना चुकी हूँ टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को आप करो सॉल्व जैसा कि मैंने आपको बोला है। अभी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अंधाधुंध पढ़ते रहे, सारा दिन पढ़ते रहो, ये स्ट्रैटेजिक है। आपके पास अगर 40 टॉपिक की लिस्ट मैंने बना चुकी है, आप उन टॉपिक्स को देखकर आइडेंटिफाई करो, अगले 3-4 दिन आपने सिर्फ अपने वीक टॉपिक्स पे काम करना है। अब लगभग डेली क्या करना है, डेली एटलीस्ट जिनके 500 550 आ रहे हैं, जिनके 500 550 आ रहे हैं, वो तो डेली का फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। इनफैक्ट आप डेली के 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे सकते हो, 550 आ चुके हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि आपकी प्रैक्टिस में कमी है, आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्क वगैरह कर लो। 450 तक अटका हुआ है, क्या मतलब है, आपकी नॉलेज में, आपकी थ्योरी में कमी है, इसीलिए आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जिनके 550 टच कर रहे हैं, वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे, फुल सिलेबस करें, सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद एनालाइज करें, देखें कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर प्रॉब्लम है उसी की थ्योरी को रीडू करें। एनालाइज करने के बाद सारी थ्योरी को रीडू करने की जरूरत नहीं है। जो 450 पे जिनको लगभग 150 नंबर बढ़ाना है, वो पहले के दिन अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें। अगर आपने अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर फोकस नहीं किया तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। जिनके 500 पे अटका हुआ है, राइट, 500 से नीचे है, 550, 500 से नीचे है, अभी 550 वालों को तो मैंने बोला कि सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर करना है। जिनका 500 से नीचे है बेटा, वो 6 दिन का टाइम ले ले, 1 वीक का टाइम, आज मंडे अगले मंडे तक 2 डेज की साइकिल ऑफ एनसीईआरटी कर ले। 2 दिन में पूरी फिजिक्स के 2 रिवीजन, 2 दिन में केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के 2 रिवीजन, 2 दिन में बायो की एनसीईआरटी के 2 रिवीजन। मुश्किल है, आपको 12-12, 13-13, 14-14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, पर ये साइकिल जब आपकी एक बार खत्म होगी, उसके बाद अगला हफ्ता, 2 हफ्ते तो बचे, 1 हफ्ता अगर आपने बायो की एनसीईआरटी का पूरा साइकिल कर दिया, तो अगले हफ्ते आपने नेक्स्ट वीक जो आएगा, इस नेक्स्ट वीक में आपने सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। पर जब अभी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपको दोबारा टाइम नहीं होगा, अब आपने पढ़ना है, देखना है, राइट। हो सकता है अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, जब आपने एनसीईआरटी पढ़नी है अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अभी भी अगर वीक है, तो साथ में सबसे बड़ी बात एक स्क्रिबल पैड रख लो, क्योंकि हो सकता है अभी आपको याद न रहे। तो अगले हफ्ते आपने सिर्फ पीवाईक्यू करना है और साथ में स्क्रिबल पैड को पढ़ के सिर्फ रिवाइज करते चलना है, और पीवाईक्यूज एज मॉक टेस्ट पेपर देने अगले हफ्ते।
राइट तो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, बस बहुत छोटा साथ में स्क्रिबल पैड बनाते चलो। पर जिन बच्चों का स्कोर लगभग 450 से 500 के बीच में स्टक है, इनके लिए ये 2 डे स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सब चीजों के पीडीएफ सब कुछ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा दूंगी, आप लोग प्लीज मेक श्योर ज्वाइन कीजिएगा। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रोज शाम को 9 बजे मॉक टेस्ट पेपर आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आगे आगे सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम आपको फटाफट से इंफॉर्मेशन देते चले जाएंगे। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों।